हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लोग बस बार जानेंगे और कितने प्रकार का बस बार है वो जानेंगे। और ये अगर आपको समझ में आ गया यानी कि बस बार और हमारा सिंगल बस बार अरेंजमेंट, तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है यानी हमारा बस बार अरेंजमेंट विथ सेक्शनलाइजेशन एंड डबल बस बार सिस्टम, इसके अलावा आपका 33 केवी का सब स्टेशन का डायग्राम और 66 केवी का सब स्टेशन का डायग्राम, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आज का जो वीडियो है लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आगे का नेक्स्ट 2-3 लेक्चर भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अगला 2-3 लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पर डिपेंड करेगा। तो आइए बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर हम लोग को क्या बात करना है। तो हम लोग बस बार के बारे में जानेंगे और हमारा कितने प्रकार का बस बार अरेंजमेंट होता है वो जानेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बस बार अरेंजमेंट हमको दिखाया हुआ है। तो इस डायग्राम को समझने से पहले आप सबसे पहले बस बार को थोड़ा समझ लीजिए, बस बार किसको कहा जा रहा है। तो हमने बस बार को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग मान के चलिए बस बार किसको कहते हैं। ये सब स्टेशन के अंदर या जनरेटिंग स्टेशन के अंदर यूज़ किया जाता है बस बार। तो हमारा बस बार क्या होता है, ये एक सिंपली हमारा क्या है, कंडक्टर है बस बार। और इस कंडक्टर की खूबी क्या है, खासियत क्या है, हमारे पास विशेषता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग को कनेक्ट कर सकते हैं और इससे नंबर ऑफ आउटगोइंग ले सकते हैं। यानी ये बस बार एक ऐसा स्पेशल कंडक्टर है जिस कंडक्टर के पास हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ आउटगोइंग ले सकते हैं। और दूसरी खासियत क्या है इस बस बार के अंदर, ये बस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ज़्यादा रखते हैं, जिसके कारण यहाँ हमारा बस बार का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी बस बार का ये विशेषता है कि बस बार जब भी ऑपरेट करेगा तो कांस्टेंट वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा। यानी अगर हम इसको कहेंगे कि 11 केवी बस बार है तो इससे जितना भी आउटपुट हम लेंगे सबको कितना मिलेगा, 11 केवी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला 11 केवी है, दूसरे को 10 केवी, तीसरे को 9 केवी, ऐसा नहीं है। हमारे पास बस बार का मतलब सारे आउटगोइंग को या जितना हमारा इनकमिंग है वो सारा कांस्टेंट वोल्टेज पर काम करेगा, यानी सेम वोल्टेज पर काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस बस बार का यूज़ हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में भी करते हैं और सब स्टेशन के अंदर भी करते हैं। और बस बार हमारे पास सिंपली कंडक्टर कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, इमेज के अंदर हमने दिखाया हुआ है कि ये कॉपर हमारा रेक्टेंगुलर शेप का कॉपर आपको दिख रहा है जो हमारा बस बार है। इस बस बार के अंदर हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग कनेक्ट कर सकते हैं और इससे हम लोग नंबर ऑफ आउटगोइंग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सब स्टेशन के अंदर आप इमेज देख रहे होंगे, सब स्टेशन के अंदर हमने इमेज दिखाया है कि ये सब स्टेशन के अंदर ऊपर में बस बार लगा होता है और ये जनरली एल्युमिनियम कंडक्टर होता है और ये सर्कुलर शेप का होता है। और इसमें भी बस बार आपका ये सिंगल आपका यानी कि सिंगल इनकमिंग दिख रहा होगा, इससे आप नंबर ऑफ इनकमिंग या आउटगोइंग ले सकते हैं। ये 3 फेज आपका इनकमिंग या आउटगोइंग देख रहे हैं, तो इसी तरह आप नंबर ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब फिर से यहाँ पर देखिए, आप बस बार जो है ये हमारा कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हो सकता है, या आपका रेक्टेंगुलर शेप का भी होगा, या आपका सर्कुलर शेप का भी हो सकता है। ये कॉपर का या एल्युमिनियम का बना होगा, या सम टाइम हम लोग ACSR मटेरियल का भी बना होगा। आप नाम सुना होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स मटेरियल, यानी हमारा इसके अंदर स्टील और एल्युमिनियम दोनों मिक्स होता है और इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस बार बना सकते हैं। और बस बार इस मटेरियल से बना हुआ बस बार को भी हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और उससे नंबर ऑफ इनकमिंग या नंबर ऑफ आउटगोइंग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए सब स्टेशन है तो हमको मालूम है सब स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा नंबर ऑफ अल्टरनेटर रहता है। तो हम उसका जो आउटपुट होता है उसको कहाँ लाते हैं, एक बस बार पर लाते हैं और इसी बस बार पर हम क्या कर देते हैं, जितना भी हमारा अल्टरनेटर है सबके इनकमिंग को इससे कनेक्ट कर देंगे और जहाँ जितना भी हमको आउटपुट लेना है उसको हम क्या करेंगे, इसी बस बार से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये बस बार से आपका नंबर ऑफ इनकमिंग कनेक्ट हो सकता है और नंबर ऑफ आउटगोइंग कनेक्ट हो सकता है। लेकिन कंडीशन आपको देखना होगा कि जितना हम कनेक्ट करें, ऐसा नहीं कि यहाँ हमने 5 दिखाया हुआ कनेक्शन तो आप 5 की जगह 5000 कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन देखना होगा कि जो इनकमिंग आ रहा है इसकी रेटिंग क्या, मान के चलिए जो अल्टरनेटर लगा हुआ है इसकी रेटिंग आपका 1 kVA है, तो आप जो रेटिंग लेंगे आउटपुट लेंगे आप 5
आउटगोइंग लीजिए, लेकिन पांचों मिलाकर कितना होना चाहिए, 1 kV रेटिंग इसकी आनी चाहिए। यानी कि हमारा जितना रेटिंग है उसी के अनुसार हम लोग नंबर ऑफ आउटगोइंग इससे कनेक्ट करते हैं। ये बस बार की रिलेटेड बात होगी। इसी प्रकार सब स्टेशन भी होता है। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ट्रांसफार्मर का आउटपुट को लेकर हम लोग बस बार से कनेक्ट करेंगे और उस बस बार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर आउटगोइंग हम भेज सकते हैं। तो हमारा जहाँ पर भी नंबर ऑफ इनकमिंग लेना हो, कनेक्ट करना हो, या वहाँ से नंबर ऑफ आउटगोइंग हम लोग को भेजना हो, तो उसके लिए हम लोग बस बार का यूज़ करते हैं और ये कांस्टेंट वोल्टेज पर काम करता है। और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम इस बस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। आपको मालूम होगा यदि क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग किसी भी कंडक्टर का ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होता है R इक्वल टू हमारे पास ρl/a। यानी हमारे पास यदि कंडक्टर का हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। और यदि रेसिस्टेंस घट जाएगा तो हमारा ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, ड्रॉप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस कंडक्टर में हमारे पास जो बस बार है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसीलिए ज़्यादा रखा जाता है ताकि यहाँ पर ड्रॉप नहीं हो, और ड्रॉप नहीं होगा तो हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। ये बस बार से रिलेटेड बात हो गई। अब हमारे पास बस बार का जो यूज़ किया जाता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बस बार यूज़ करते हैं। कहीं सिंगल बस बार यूज़ करते हैं हम लोग जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा कहीं पर डबल बस बार यूज़ किया जाता है और कहीं पर सिंगल बस बार सेक्शनलाइजेशन के साथ यूज़ किया जाता है। तो कहाँ पर कौन सा बस बार यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है आपके वोल्टेज रेटिंग पर, कितना वोल्टेज सप्लाई आपका इनकमिंग आउटगोइंग ले रहे हैं। इसके अलावा हम कॉस्ट कितना लगाना चाह रहे हैं, रिलायबिलिटी हमको कितना चाहिए, तो बहुत सारा फैक्टर होता है। उन फैक्टर को सामने रखते हुए हम लोग बस बार का सिलेक्शन करते हैं। तो अलग अलग बस बार होता है, जिसमें से आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले बस बार की बात करेंगे जिसको हम लोग सिंगल बस बार अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइए अब हम लोग डायग्राम को समझते हैं, सिंगल बस बार अरेंजमेंट क्या होता है और वहाँ पर किस तरह से हमारा कनेक्शन किया हुआ होता है। डायग्राम एक बार ध्यान से देख लिए, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पर इनकमिंग भी दिखाया गया है, आउटगोइंग भी दिखाया गया है और हमारा सारा कनेक्शन दिखाया गया। अभी देखिए बस बार हमने दिखाया, ऊपर में आपका बस बार लिखा हुआ है सिंगल बस बार अरेंजमेंट। इसका मतलब नाम से पता चल रहा होगा इसके अंदर हम लोग कितना बस बार यूज़ कर रहे हैं, केवल एक ही बस बार यूज़ कर रहे हैं। जो ऊपर में आप देख रहे हैं ब्लैक डार्क कलेक्शन में दिखाया है, तो एक ही बस बार यूज़ हो रहा है और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग सिंगल बस बार अरेंजमेंट कहेंगे। इसके अलावा हमारा सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन भी होगा और हमारा डबल बस बार अरेंजमेंट भी होगा, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें सिंगल बस बार हमने दिखाया और इसी बस बार से हम जितना भी इनकमिंग है और आउटगोइंग सारा इसी बस बार से यानी सिंगल बस बार से कनेक्टेड होगा। तो अब इनकमिंग कनेक्शन देखिए, हमने यहाँ पर इनकमिंग दिखाया है। ये पहला जो आपको लाइन दिख रहा है करंट का डायरेक्शन हम दिखाया, यानी इनकमिंग ये लाइन जा रही है बस बार की तरफ, और दूसरा जो लाइन यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपका क्या है, इनकमिंग लाइन है, यानी यहाँ से भी सप्लाई आ रही होगी और बस बार को सप्लाई मिल रही होगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि जब एक बस बार है तो हम इससे एक ही मतलब एक इनकमिंग काफ़ी है उसको सप्लाई देने के लिए, आप दो दो बस बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग दो इनकमिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। यदि हमारा केवल एक ही हम लोग इनकमिंग यूज़ करेंगे तो अगर मान के चलिए इस इनकमिंग के अंदर कोई फॉल्ट हो गया या यहाँ पर कोई मेंटेनेंस का काम करना होगा तो पूरी सप्लाई क्या हो गई हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी लोड को सप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर दो दो इनकमिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर एक इनकमिंग के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो दूसरे इनकमिंग से हम सप्लाई लेंगे और दोनों कंज्यूमर या दोनों आउटगोइंग या दोनों हमारे पास लोड को सप्लाई कंटिन्यूअस मिलेगी। यानी मोर रिलायबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो इनकमिंग को कनेक्ट करते हैं। अगर एक मेंटेनेंस वर्क कर रहा है तो दूसरा हमारे पास ऑपरेट करेगा और उसके माध्यम से कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगी और हमारा इंटरप्शन कम होगा, रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर समझिए एक जो इनकमिंग है इस इनकमिंग के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इनकमिंग दिखाया और ये इनकमिंग कितनी की है 11 kV, चूंकि 11 kV बस बार है तो सप्लाई भी कितनी आ रही होगी 11 kV आ रही होगी। और यहाँ पर जो आप ये भी समझ लीजिएगा कि 11 kV की जो लाइन है ये हमने सिंगल लाइन से दिखाया, हालांकि आपको मालूम होगा 11 kV जो हमारा होता है 3 फेज सिस्टम होता है और सिमिलरली यहाँ पर भी जो इनकमिंग लाइन हो रही होगी वो 3 फेज आ रही होगा और 3 फेज इनकमिंग आके 3 फेज बस बार से कनेक्ट होगा, यानी R के लिए अलग बस बार होगा, Y के लिए अलग होगा और B के लिए अलग होगा। सिमिलरली R का इनकमिंग अलग, Y का इनकमिंग अलग और B का इनकमिंग अलग।
आर जाके आर का जो इनकमिंग है आर के बस बार के साथ कनेक्ट होगा, वाई का इनकमिंग वाई के साथ, बी का इनकमिंग बी के साथ। तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए केवल एक सिंगल लाइन से हम लोग तीनों फेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो हमने इनकमिंग दिखाया हुआ है। इस इनकमिंग के अंदर जो सबसे पहला इक्विपमेंट है, आपको मालूम होगा इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं। ये सिंबल जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या काम है, किस तरह से वर्क करता है, सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। वोल्टेज रेटिंग को अगर हमको मेज़र करना है तो इससे के माध्यम से हम लोग स्टेप डाउन करके वोल्टेज को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल। दूसरा यहाँ पर अर्थिंग स्विच, ये इनकमिंग लाइन, ये वाली पूरी लाइन को हम इनकमिंग बोल रहे हैं, ये वाला नहीं समझिएगा, ये केवल हम लोग अर्थ स्विच अर्थिंग दिखाए हुए हैं, ये अर्थिंग। और ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, इसको हम लोग इनकमिंग लाइन कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ स्विच दिखाया हुआ है, यानी अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ होता है। और यानी हमारे पास यदि लीकेज करंट हो तो हम लोग उसको लीकेज करंट को अर्थ के अंदर सेंड कर देते हैं ताकि हमारा प्रोटेक्शन मिल जाए। और ये अर्थिंग किस तरह से काम करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर कभी समय मिलेगा तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक स्विच भी दिखाया हुआ है अर्थिंग के लिए, यानी अगर हम लोग अर्थिंग के अंदर भी कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो हम स्विच को ओपन करा देंगे और हम लोग यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये स्विच हमारा क्लोज होगा और कोई हमारे पास लीकेज करंट होगा तो वो हमारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर अर्थिंग लगा हुआ है और हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इससे आगे बढ़ता हुआ हम हमारे पास सप्लाई भेज रहे हैं, और सप्लाई भेजने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, अब इनकमिंग के लिए यहाँ पर हमने सिंबल बनाया हुआ। आपको मालूम होगा ये सिंबल किसका है, हमने ये सिंबल जो है वो करंट ट्रांसफार्मर का। करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, हम लोग करंट को रिड्यूस करने के लिए, एक हमारे पास नून रेशियो के अंदर रिड्यूस करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर के बाद करंट को हम लोग स्टेप डाउन यानी करंट की वैल्यू घटाने के बाद उसको रिले के अंदर भेजते हैं, और रिले हमारा फॉल्ट सेंस करता है और उसके माध्यम से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास जितना इक्विपमेंट लगा हुआ है ये सारा एक साथ, यानी कि जहाँ भी हमारा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन का काम होगा वहाँ पर ये सारा इक्विपमेंट लगा होगा। यानी आपका आइसोलेटर भी लगा होगा, करंट ट्रांसफार्मर भी लगा होगा, रिले भी लगा होगा, और रिले के साथ साथ ऑयल सर्किट ब्रेकर या और कोई दूसरा सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ होगा। यानी कि जहाँ पर भी हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे वहाँ पर हमारा रिले भी लगा होगा, और जहाँ पर रिले है वहाँ करंट ट्रांसफार्मर लगा होगा, और वहाँ पर हमारा आइसोलेटर लगा होगा। इनकमिंग हमने सप्लाई दिया, इनकमिंग हमारे पास जाने के लिए मान के चलिए अभी सप्लाई नहीं जा रही थी तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई नहीं जा रहा है तो उस समय हम लोग क्या करने, मान के चलिए सप्लाई ऑफ थी, ये कॉन्टैक्ट हमारा सर्किट ब्रेकर का ओपन है, तो उस समय हम लोग क्या कर लेंगे, आइसोलेटर के स्विच को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर भी आइसोलेटर को हम लोग क्लोज कर लेंगे, और हमको क्योंकि मालूम है आइसोलेटर क्या करता है, नो लोड कंडीशन में काम करता है, तो इसीलिए पहले हम आइसोलेटर को ऑपरेट करा देंगे। आइसोलेटर जब ऑपरेट हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को कॉन्टैक्ट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ से इनकमिंग हमारी क्या हो जाएगी, बस बार पर चली जाएगी, यानी बस बार हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो ये तो इनकमिंग की बात हो गई। हमारा यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लो रेटिंग की बात कर रहे हैं 11 kV। अगर हायर रेटिंग होगा हमारे पास यानी 132 kV 220 kV इस तरह हायर वोल्टेज होगा तो वहाँ पर हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा केवल कि जहाँ पर भी हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होगा, इसके दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर लगाते हैं। अगर सर्किट में कहीं पर एक आइसोलेटर भी दिख रहा है तो आप अंडरस्टूड समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम लोग दो आइसोलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमको यहाँ पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो हम सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड आइसोलेटर को ओपन करा देते हैं और मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो जहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेकर है उसके दोनों साइड में हमारा आइसोलेटर लगा होगा और वहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर होगा और वहीं पे रिले लगा होगा और सर्किट ब्रेकर लगा होगा। और इस कंप्लीट हमारा कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम लोग बे कहते हैं, यानी कि सब एक साथ लगा होगा, कहीं पर भी होगा तो प्रोटेक्शन का सारा काम होगा, तो इसको बे कहा जाता है, चाहे इनकमिंग पर हो या आउटगोइंग पर हो। तो ये इनकमिंग की बात हो गई। जैसे हमारे पास सर्किट ब्रेकर क्लोज कराया, हमारा एनर्जाइज्ड हो गया और हमारा बस बार वर्क करने लगा। सिमिलरली जो अरेंजमेंट यहाँ पर हमने दिखाया सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, सिर्फ हमने दो अरेंजमेंट इसलिए दिखाया है ताकि अगर एक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम दूसरे से कंटिन्यूअस सप्लाई ले सकें। एक को हम लोग स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर रखते हैं, यानी एक से हम लोग इनकमिंग लेते हैं और दूसरा हमारे पास स्टैंड बाई कंडीशन में बैकअप के रूप में रखा हुआ होता है। या सम केसेस में हम लोग हाफ लोड दोनों से इनकमिंग बराबर आधा
लोड लेते हैं, सप्लाई इनकमिंग लेते हैं। ठीक है, ये इनकमिंग की बात हो गई, हमारा एनर्जाइज हो गया। अब आउटपुट पर आते हैं, तो हमने दो आउटगोइंग को दिखाया हुआ है। ये आउटगोइंग हमारा पहला आउटगोइंग और दूसरा आउटगोइंग थे। 11 केवी की लाइन थी, 11 केवी से हमारे पास यहाँ तक सप्लाई आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर सप्लाई देना है तो पहले आप आइसोलेटर को बंद कर दीजिएगा, आइसोलेटर बंद करने के बाद सर्किट ब्रेकर बंद कीजिएगा। यहाँ पर सप्लाई आ गई और सप्लाई आने के बाद कहाँ पर आई है, ट्रांसफार्मर के पास। और ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो आपके 11 केवी को कितना में चेंज कर दे रहा, 400 वोल्ट्स। अगर सिंगल फेज चाहिए तो आपको ये 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका 11 केवी टू 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हो। और ये स्टेप डाउन करने के बाद अब हम किसको दे देंगे, कंज्यूमर को दे देंगे, लोड को दे देंगे। और इसी लाइन को हम लोग आउटगोइंग लाइन कह रहे हैं। सिमिलरली दूसरा लाइन हम आउटगोइंग यहाँ पर भी दिखाए हुए हैं, हमने दो आउटगोइंग दिखाया हुआ। आप दो की जगह पर तीन भी आउटगोइंग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस बार के अंदर हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग को दिखा सकते हैं और नंबर ऑफ आउटगोइंग को दिखा सकते हैं। हमने इनकमिंग को नीचे, इनकमिंग को भी नीचे से इधर से दिखाया है। आप इनकमिंग नीचे से ना दिखा के ऊपर से भी दिखा सकते हैं कि ऊपर से इनकमिंग आ रहा और आउटगोइंग हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ या नीचे तरफ दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बस बार के अंदर दो इनकमिंग हमने यहाँ पर दिखाया और दो आउटगोइंग दिखाया हुआ। इसके अलावा आप अब ज़्यादा इनकमिंग और ज़्यादा आउटगोइंग दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो कंप्लीट आपका लेक्चर है ये समझ में आया होगा। और 11 केवी जो सब स्टेशन है, इस पर सेम 11 केवी टू 400 वोल्ट सब स्टेशन हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, उसी का समझ लीजिए ये हायर वर्जन है, जहां पर हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग को देख रहे हैं। इससे पहले वाला भी जो सब स्टेशन था वो भी 11 केवी टू 400 वोल्ट सब स्टेशन था। और ये जो अरेंजमेंट पूरा आप देख रहे हैं ये भी आपका 11 केवी टू 400 वोल्ट सब स्टेशन है। सिर्फ यहाँ पर हमको एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपकी रिलायबिलिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, क्योंकि आपके पास दो दो इनकमिंग आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा और हमारे पास सिंगल बस बार के अंदर आपको एडवांटेज क्या मिलता है, एडवांटेज सिंगल बस बार का ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ एक ही बस बार हम लोग यूज़ करें, अगर एक बस बार की जगह दो दो बस बार यूज़ करते हैं या सेक्शनलाइजेशन लगाएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंगल बस बार जो अरेंजमेंट होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है, और सिंपलेस्ट है तो इसको ऑपरेट कराना भी आसान होता है और इसमें कॉस्ट पैसा भी कम लगता है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी इसके साथ है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि इसके अंदर हमारे पास डिस्टर्बेंस होने का या इंटरप्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मान के चलिए कोई फॉल्ट हो गया, यहाँ पर हमको कोई मेंटेनेंस का काम करना, यहाँ पर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर की सप्लाई आपको काटनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर की सप्लाई भी काटनी होगी। क्यों, यहाँ से सप्लाई अगर दे देंगे तो यहाँ पर हमको शॉक लग जाएगा। तो अगर हमको मेंटेनेंस सिंगल बस बार लगा है तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको मेंटेनेंस का काम करना है बस बार पर, तो आपको कंप्लीट सप्लाई को शट डाउन करना होगा। यानी ये पूरा आपका जो सब स्टेशन है या बस बार अरेंजमेंट है ये फेलवर हो जाएगा और इसको कंप्लीटली शट डाउन करके ही आप इसको मेंटेनेंस का काम कर पाएंगे। तो इसके अंदर इंटरप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी इंटरप्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस बार को हम लोग सेक्शनलाइज करते हैं या डबल बस बार अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और ये वाला वीडियो हम उम्मीद करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।